जय हिंद। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके मन में कई बार ये डाउट आता है कि एनसीईआरटी बुक्स को किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना चाहिए, क्या सही वे है एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने का। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब आपके दिमाग पे यूपीएससी या आईएएस एग्जाम का एक बहुत बड़ा डर है, इसी वजह से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है। बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स भी नॉर्मल बुक्स ही हैं, बट क्योंकि हमें लगता है कि ये बुक्स हमने स्कूल टाइम पे भी पढ़ रखी हैं और अब हम इन्हीं बुक्स के थ्रू एक बहुत बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या हमें एक स्पेशल वे से पढ़ना चाहिए। जब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है तो हम डाउट करने लग जाते हैं क्या हमारी स्ट्रेटेजी पढ़ने की सही है इन बुक्स को। डर है आपके दिमाग में आईएएस एग्जाम को लेके, जो कि आपके अंदर ये क्वेश्चन ला रहा है। बिकॉज आपको लग रहा है इतना बड़ा एग्जाम है और एनसीईआरटी बुक्स को तो आप कुछ समझते ही नहीं हो, उसको तो यूजलेस सी बुक्स समझते हो कि स्कूल लेवल की बुक्स हैं, बट अब क्योंकि मुझे पढ़नी पड़ रही है तो पता नहीं शायद कोई स्पेशल वे होगा इनको पढ़ने का। तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल बेसलेस क्वेश्चन आ रहा है, आप जस्ट अपना टाइम और एनर्जी खराब कर रहे हो इसके बारे में सोच के। आपको ये चीज समझ नहीं होगी कि यूपीएससी का एग्जाम भी बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरह ही है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉम्पिटिशन है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपसे हार्डवर्क डिमांड करता है, फोकस, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट पूरी की पूरी डिमांड करता है। इसके अलावा आपको यह आइडेंटिफाई करना होता है कि जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपके कौन कौन सी स्किल्स को टेस्ट करेगा। सो उन स्किल्स को आपको डेवलप करना है, उस पर आपको पकड़ हासिल करनी है ओवर द टाइम। सो अगर आप ये चीज समझना चाहते हो कि एनसीईआरटी बुक्स को आपको किस तरह पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ध्यान से देखने होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वही बुक्स हैं जो कि आपने स्कूल टाइम पे पढ़ी थी। अब फर्क कहां आएगा? फर्क जस्ट ये आएगा कि तब जब हम स्कूल टाइम पे पढ़ते होते थे तो एक बोझ की तरह पढ़ते होते थे कि यार ठीक है, एग्जाम आया, किसी तरह मार्क्स लाने हैं, एग्जाम पास करने हैं और अपना टाइम काटना है किसी तरह। बट अब हमें मैच्योरिटी के साथ काम लेना है। तब हमें मैच्योरिटी की बहुत कमी होती थी, तब हमें सही से गाइडेंस भी नहीं दी जाती कि किस तरह से आपको पढ़ना है। ये बुक्स वही हैं, इनमें कॉन्सेप्ट्स भी वही हैं, बट अब हमें लिंक करके पढ़ना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मुझे अच्छे से समझना है, अपना एक बेस तैयार करना है। जब मैं इनको अच्छे से समझ लूंगा तभी मैं हाई लेवल बुक्स पे जाऊंगा। सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और किसी भी बुक को, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो चाहे आपकी हाई लेवल बुक्स हो, किसी भी बुक को पढ़ने का फंडा सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हमें क्रैमिंग नहीं करनी है, हमें चीजों को समझ के पढ़ना है और साथ साथ हमें नोट्स भी बनाने हैं। जो उसमें से की पॉइंट्स हैं उनको डिराइव करके हमें नोट्स भी बनाने हैं। सो कोई आउट ऑफ द बॉक्स वे नहीं है एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के लिए। जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, एक ही फंडा है कि ध्यान से पढ़ो, अच्छे से समझ के पढ़ो, नोट्स बनाते चले जाओ और अपना एक बेस तैयार करो। दैट्स इट। इससे आगे कोई स्पेशल वे नहीं है एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने का। एक इंपॉर्टेंट चीज का जरूर आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, क्रैमिंग अवॉइड करनी है। कुछ फैक्ट्स डेफिनेटली होते हैं जिनको आपको क्रैम करना पड़ता है, बट हमें अननेसेसरी क्रैमिंग अवॉइड करनी है। लाइक जब हम स्कूल टाइम पे पढ़ते होते थे, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को हम क्रैम करते होते थे, इनको समझते नहीं होते थे ज्यादातर केसेस के अंदर, बट अब हमें समझ के पढ़ना है। अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में एक मूवी की तरह पढ़ो, इवेंट्स को रिलेट करके पढ़ो। ये नहीं है कि रट्टा मार लिया कि इस साल के अंदर ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। सीक्वेंस बना के पढ़ो कि इस इवेंट के बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। एक मूवी की तरह जब आप उसको समझ के पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और रिटेन्ड भी रहेगा काफी टाइम के लिए। इसी तरह ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उसको जो आपके रियलिटी के अंदर एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनके साथ रिलेट करके पढ़ो। पॉलिटी पढ़ रहे हो तो करंट इवेंट्स के साथ रिलेट करके पढ़ो। इसी तरह से जो बाकी के टॉपिक्स हैं लाइक एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन चीजों को भी आपको समझ के पढ़ना है, करंट इवेंट्स से रिलेट करके पढ़ना है। यही एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है। और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, आपको नॉर्मली ये गाइड कर दिया जाता है कि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज पढ़ डालो। बहुत गलत एक ये परसेप्शन बन रखी है, आपको ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यूपीएससी के लिए आपको अलग अलग टॉपिक्स के लिए स्पेसिफिकली कौन सी बुक्स रेफर करनी है, बट स्टिल एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एनसीईआरटी की बुक लिस्ट डाल दी है अलग अलग टॉपिक्स के लिए, सो दैट आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा रीडिंग मत करो और अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आपको हाइलाइट्स में ये बुक लिस्ट मिल जाएगी और इंस्टाग्राम का पेज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया है। यूजर आईडी है gaurav.kaushal7। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको एनसीईआरटी बुक या कोई भी और बुक किस तरह से पढ़नी है जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करने हैं, समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें ये चेक करता है एग्जाम। एक चीज जो हर एग्जाम चेक करता है वो है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, उस पर आपकी पकड़। सो एनसीईआरटी बुक्स बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ को अच्छा बनाने के लिए। सो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, उससे